हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम अपना पूरा का पूरा क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लास्ट थ्री क्वांटम नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर है, दिस वन इज द फोर्थ क्वांटम नंबर। इसको हम नाम देंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम नाम देंगे स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ राइट डाउन हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर। अब फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसके बारे में, जरा देखिए। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन, स्पिन का मतलब घुमाना। ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इट रिवॉल्व करेंगे, या तो वो क्लॉकवाइज में या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या राइट डाउन करेंगे हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे? एस से। ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद जरा देखना स्पिन क्वांटम नंबर। अब होगा क्या सीन यहाँ पे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, या तो हम उसको क्लॉकवाइज या फिर क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं करता हूं क्लॉकवाइज, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम टोटल स्पिन निकाल सकते हैं। ठीक है। दिस वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। सो सिंपल। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा क्या? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं, इट टेल अबाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, और उस क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है उसके लिए लगाएंगे हम +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए लगाएंगे हम -1/2। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब होगा क्या सीन इसमें, जब भी स्पिन आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की हमेशा दो ही स्पिन होगी, इलेक्ट्रॉन की हमेशा दो होगी, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या क्या घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो सिंपल। ठीक है। दिस वन इज द लास्ट क्वांटम नंबर। अब हमारे क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें कराऊंगा कि क्वांटम नंबर का हम यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जरा देखिए, हमारे सारे के सारे क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद नोट डालना, नोट इंपॉर्टेंट नोट। ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर एग्जाम में पूछा जाता है हमें, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल। पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सब शेल, शेल के अंदर कितने सब शेल है, नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, इन ए शेल। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, वो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेल, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे, नंबर ऑफ शेल। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इन ए शेल, शेल के अंदर, इन ए शेल। इसके लिए जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो होगा हमारा n²। n यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला होगा हमारे पास, उस चीज को जरा चेक कीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन, ये शेल था, अब किसकी बारी, सब शेल। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे ये वो करोगे तुम 2l+1। दिस वन इज द एजीमुथ क्वांटम नंबर 2l+1। ठीक है। उसके बाद नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। पूछा गया यहाँ पे कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा दो ही होंगे भाई। एक ऑर्बिटल ये होता है, एक डिब्बा ऑर्बिटल, इसमें हमेशा दो ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सो सिंपल। तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 2। नाउ द लास्ट फॉर्मूला, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारे पास 2 × 2l+1।
ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास न्यूमेरिकल में, हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे तुम थोड़ी देर बाद कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम करते हैं अपना क्या, अपना न्यूमेरिकल पार्ट की क्वांटम नंबर का हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। नाउ अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना। देखो हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था हमारा एजीमुथल जिसको हमने एल से डिनोट किया था, थर्ड था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखो हम क्या क्या करेंगे। हमने क्या किया था कि जो एन होता था, एन की वैल्यू क्या होती थी, 1 हो सकती थी, 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर 1 है तो के एल एम एन, ये किसको बताता था, शेल को, ये किसको बताता था, शेल। उसके बाद एल, नाउ यू विल चेक एल की वैल्यू कैसे निकालते थे, 0 to n-1। अब यहाँ पे क्या सीन था, अगर एल की वैल्यू 0 तो क्या बोलते थे, एस। अगर एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 1, तो उसको क्या बोलते थे, पी। अगर एल की वैल्यू हमारे पास आती थी 2 तो क्या बोलते थे, डी। अगर एल की वैल्यू आती थी 3 तो क्या बोलते थे, एफ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जरा एम देखना। अब जब हमने एम की वैल्यू निकाली वो आई क्या, L2 -L2 प्लस एल। ठीक है, -L2 प्लस एल। ठीक है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता था। देखो एस के केस में एक, पी के केस में ये px py pz एंड डी के केस में 5 ऑर्बिटल एंड एफ के केस में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब एस ने हमें क्या बताया, स्पिन। एस ने हमें क्या बताया, स्पिन। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये हमने सारे के सारे क्वांटम आसानी से कर चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में, इस चीज को जरा देखिए। नाउ यू विल चेक क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जरा गौर से देखना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो हमें ये बताए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहां तक, n इज इक्वल टू 2। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इस चीज को जरा देखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस चीज को सोल्व कैसे करोगे कि उसने बोल दिया तुम्हें कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो नाउ यू विल चेक, इस चीज को जरा देखना। देखो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो दिस वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए तो कौन सा शेल है, l शेल। उसके बाद नाउ अगले क्वांटम नंबर पे चलते हैं, n। अब l निकाल लो इसका, l कैसे निकालेंगे, 0 to n-1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पुट करो वैल्यू 0 to n की वैल्यू 2 है तो कितना आया, 1। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, l की वैल्यू एक तो 0 आई और एक l की वैल्यू क्या आई, 1। इस चीज को जरा ध्यान से समझना, एक तो वैल्यू 0 लेंगे और एक क्या लेंगे, 1। तो अब जरा देखना, अब यहीं पे मैं निकालता हूँ मैग्नेटिक। अब जरा इस चीज को देखो, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए फॉर्मूला है -L2 प्लस एल। अब इस चीज को जरा देखो भाई, यहाँ पे L की तो 2 वैल्यू है, 0 भी 1 भी। पहले 0 पुट करो यहाँ पे, तो M की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब देखो ये 0 के केस में S और इसके केस में क्या होता है, P। अब M की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो इसका मीनिंग S के कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। ऐसे ही अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे अगर मैं M की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, -1 0 1, ये वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3। भाई जितने डिजिट आए उतने ऑर्बिटल आए, इस चीज को समझो। ठीक है, नाउ यू विल चेक। अब जरा देखिए सीन यहाँ पे क्या है, उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, वो भी अपोजिट स्पिन में। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे, 2, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2। नाउ यू विल चेक, 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे, 8। ठीक है, दिस वन इज द आंसर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे, 8। हम ये क्वांटम नंबर को अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अब जरा इस चीज को देखना। अब यहाँ पे होगा क्या सीन, इस एक फॉर्मूला भी हमारे पास, शॉर्टकट भी है हमारे पास, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ। ठीक है, अगर वो शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगता है तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2n²।
ये 9th क्लास में सिखाया जाता है। 2n², यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8, ठीक है। दिस वन इज द कंपटीशन पार्ट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, दिस वन इज द बोर्ड पार्ट, ठीक है। अगर तुम +1 का स्कूल का एग्जाम देते हो, इस चीज को जरा ध्यान से देखो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हुआ क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट की 2, तो L शेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक कीजिए 1 के लिए k, 2 के लिए l, उसके बाद l की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, एक तो 0 आएगी, एक क्या आएगी 1, 0 में कितने आएंगे s, 0 होगी वैल्यू तो क्या लिखेंगे s, 1 होगा तो क्या लिखेंगे p। अब हमें पता है m की वैल्यू निकाल लो, पहले 0 के केस में फिर 1 के केस में, जब 0 के केस में तो 0 वैल्यू आई, जब एक डिजिट आया तो एक बॉक्स बनेगा, एक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। जब अब m की वैल्यू निकाल लो तो -L2 + L, 1 -1 भी लेंगे, 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे। अब यहाँ पे कितने डिजिट आए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बॉक्स डालेंगे 1 2 3, ठीक है। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कैसे आएंगे अपोजिट स्पिन, तो फिलअप कर लिया हमने, तो 2 2 4 2 6 2 8 आंसर आ गया हमारा 8, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, 2n² फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n की वैल्यू पुट करके हम कितना निकाल सकते हैं 8, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद जरा देखिए सेकंड, अब जो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, इस चीज को जरा देखना। सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है, इस चीज को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन, ये घर के लिए होमवर्क है क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in फोर्थ शेल। अब देखिए वो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो फोर्थ शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो यहाँ पे किसमें फोर्थ शेल तक, फोर्थ शेल तक कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू फोर्थ सब शेल। अब शेल देखो यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता था शेल, तो यहाँ पे फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 4, तो इसका मीनिंग जो पीछे हमने क्या किया, जो लास्ट टाइम अभी जस्ट अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया ये उसी के पैटर्न पे है, वहां पे n की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो अपना आंसर, ठीक है। तो इसका फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेरे को कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल जरा देखना, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, इस चीज को जरा देखना, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अब देखो क्या बोला, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने, फॉर विच, किसके लिए, फॉर विच। अब उसने कुछ कंडीशन अप्लाई की, वो कहता है कि n = 3, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा 3, और यहाँ पे उसने इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया कि यहाँ पे स्पिन भी डाल दी उसने -1/2। देखो मैंने स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बताया कि एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ लगता है उसके लिए क्या लगता है +1/2, नीचे की तरफ होता है उसके लिए क्या लगता है -1/2। तो उसने कंडीशन दे दी कि हमने वो इलेक्ट्रॉन लेके चलने हैं जिनकी स्पिन क्या होगी -1/2, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान से देखो, उसने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। हमने वो इलेक्ट्रॉन चूज करने जो नीचे की तरफ होंगे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, नाउ यू विल चेक n = 3, 3 के लिए कौन सा शेल गया है m शेल गया, ठीक है। अब वो ट्रिक मत मारना कि 3 का स्क्वायर कर लिया तुमने, 2 ये जो लास्ट टाइम था 2n², n की वैल्यू वहां पे 3 पुट कर दी, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि हमने वो इलेक्ट्रॉन लेने जिसकी डाउनवर्ड स्पिन होगी। अब चेक कीजिए इसको, अब जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं L की वैल्यू निकालता हूँ, L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 2 n-1, L की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, L की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या आ सकती है 0 भी आ सकती है, उसके बाद 1 भी आ सकती है, उसके बाद 2 भी आ सकती है। तो यहाँ पे L की 3 वैल्यू आई 0, L की वैल्यू आई 1 और L की वैल्यू आई 2, ठीक है। 0 आई तो S P एंड D, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम कर चुके हो। जब S होता है तो एक ऑर्बिटल होता है, ये कौन बताएगा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। अब m की वैल्यू जरा देखिए, अगर मैं m की वैल्यू निकाल लूं तो m की वैल्यू की कैसे निकालते हैं, -L2 + L। अब देखो पहले L की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 आए तो कितने, एक बॉक्स,
अब 1 पुट करो। अब m की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 0 +1। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इस चीज को जरा देखिए, 1 2 3। उसके बाद m की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करो तुम, 2। तो 2 पुट करने से कितना आएगा, -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल आ चुके हैं। अब हमने इसमें क्या फिलअप करने हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कीजिए अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 1 2 3 4 एंड 5। देखो अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। हमने इसको फिलअप कर दिया। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे आंसर क्या देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 एंड 18। लेकिन गलत है, उसने क्या कहा, स्पिन। स्पिन कैसी होनी चाहिए, डाउनवर्ड एरो। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ही तो है डाउनवर्ड, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक। यहाँ से कितने हैं, 1 2 3। यहाँ से कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब जोड़ लो, 5 5 और 3 8 और 1 9। तो आंसर हमारा क्या आया, दिस वन इज द आंसर। तो आंसर हमारा फाइनल आया 9। ठीक है। इसमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 9। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ साइन कन्वेंशन बताता हूँ जो टिपिकल न्यूमेरिकल में तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास जरा लास्ट देखिए क्वांटम नंबर में साइन कन्वेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। ठीक है, इस चीज को जरा देखिए। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन है हमारे रिगार्डिंग टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस चीज को जरा देखिए। यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल होता है। p में मैंने बताया तुम्हें कि कितने होते हैं ऑर्बिट, 3। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, px, सेकंड के होता है हमारे पास py और लास्ट के होता है हमारे पास pz। ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या आती है कि जो हमारा फर्स्ट होता है इसके लिए +1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या रखते हैं, -1 ये। उसके बाद हमारे पास d होता है, d में कितने होते हैं, 5। d में कितने होते हैं, 5 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी क्या, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए। फर्स्ट के लिए +1/+2। ठीक है। उसके लिए कितना रहेगा, +1 0 -1 एंड -2। ठीक है। मैं स्पेसिफाई करता हूं कि जहां भी dx² -y², ठीक है, ये देता है तो यहाँ पे m की वैल्यू हमेशा पुट करोगे तुम +1/2। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास dxy। ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करोगे तुम यहाँ पे क्या, -1/2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास dxz। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे तुम कितनी, +1। सिमिलर पैटर्न से अब हमारे पास ये रहता है dyz। यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करोगे, -1। और लास्ट है हमारे पास dz²। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करोगे 0। ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो तुम्हें हेल्प करेगी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल के लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए साइन कन्वेंशन के बाद, अब देखो, अब जब हमने सारे के सारे क्वांटम नंबर पढ़ लिए तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन। हमारे पास एक प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electron can have same set of 4 quantum number। इस चीज को समझिए। डेफिनेशन, no two electron can have same 4 क्वांटम नंबर। वो क्या कहता है, 4 क्वांटम नंबर हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है। तो यहां पे जरा देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी सेट के जैसे कि हमारे पास ये ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। कम से कम एक क्वांटम नंबर को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंट। ठीक है। ये कहता है हमें कौन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।
यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे सेम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं हम न्यूमेरिकल। अब जरा देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उस चीज को जरा देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, ये है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग, इस चीज को जरा देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट ट्रू, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट दिया है उसने, इस चीज को जरा देखिए, एन की वैल्यू उसने क्या दी 2, नाउ एन एजिमुथल क्वांटम नंबर दे दिया यहाँ पे 2, नाउ अगेन 2, अब नाउ एम इज इक्वल टू -1 दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद एस स्पिन क्वांटम नंबर भी दिया है उसने +1/2, +1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो गिव मी द आंसर। तो यहाँ पे उसने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के हमारे पास डाटा है, कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसका डाटा दिया हुआ है, तो क्या ये डाटा सही है, क्या ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आंसर देना है यस और नो में, ठीक है, और रीजन भी दोगे वाई, कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, इस चीज को जरा देखिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका क्या आएगा, नो, दिस क्वांटम नंबर नॉट एग्जिस्ट, ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों भाई, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2, अगर मैं 2 के रिस्पेक्ट में एल की वैल्यू निकालूं तो एल के लिए फॉर्मूला ये था 0 to n-1, तो 2 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, तो 0 to 1, तो यहाँ पे मेरे पास एल की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 आएगी, एक क्या आएगी 1, लेकिन यहाँ पे एल की वैल्यू क्या दी हुई है 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एल की वैल्यू, तो देखो एल की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हमारी क्या है 0 और 1, लेकिन यहाँ पे एल की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो या तुम ट्रिक मार सकते हो सिंपल शॉर्ट, कभी भी किसी भी क्वांटम नंबर में एन की वैल्यू एल की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गई तो वो क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा क्या रहेगी अनइक्वल, ठीक है, और हमेशा इससे क्या रहेगी छोटी ही रहेगी, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एन और एल कभी भी मैच नहीं करेंगे, अगर किसी भी कंडीशन में मैच करता है तो आंसर क्या दोगे, नॉट एग्जिस्ट। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आपको सेकंड क्वेश्चन जरा देखना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को जरा देखना, उसने सेट दिया हुआ है हमारे पास सेकंड पॉइंट, n इज इक्वल टू 2 अगेन 2, यहाँ पे दिया हुआ l इज इक्वल टू 1 अगेन 1, यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे लास्ट जो दिया है हमारे पास स्पिन s इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो जरा देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला पुट करो, 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। अब m पे चलते हैं, क्या m-1 आ सकता है, तो इस चीज को जरा देखिए, देखो l की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी 0, अगर l की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी -1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट हो चुका है, ये m की वैल्यू क्या आ चुकी है -1, ठीक है। अब उसके बाद स्पिन पे चलते हैं, भाई स्पिन में तो दो ही होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारे पास देखो ऑर्बिटल आ चुके हैं, ऑर्बिटल में कौन आएंगे इलेक्ट्रॉन, या तो वो क्लॉकवाइज होंगे या क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे के सारे क्वांटम नंबर क्या करते हैं एग्जिस्ट, तो आंसर क्या देंगे यहाँ पे यस इट एग्जिस्ट, ये क्या करते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब एक क्वेश्चन लेना घर के लिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन जरा नोट कीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल। भाई हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं कि कौन सा पॉसिबल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। फर्स्ट 1p,
इसके बारे में बताना। सेकंड दिया हुआ है 2s, देन दिया हुआ है 3s, देन दिया हुआ है 2d, देन दिया हुआ है 4p, देन दिया हुआ है 5f। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो तुमने बताना कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो अपने क्वांटम नंबर की हेल्प से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वांटम नंबर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।